देखिए आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस। द प्लेन्स विच हैव नो शियर स्ट्रेस आर नोन एज प्रिंसिपल स्ट्रेस प्लेन्स, हेंस प्रिंसिपल प्लेन्स आर प्लेन्स ऑफ जीरो शियर स्ट्रेस। अब देखिए प्रिंसिपल प्लेन हम लोग का क्या होता है, तो वैसा प्लेन जहाँ पे कि शियर स्ट्रेस नहीं लग रहा हो, वहाँ पे सिर्फ कौन सा लग रहा हो, नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा हो। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस सिर्फ वहाँ पे एक्ट कर रहा है उस प्लेन पे, तो वैसा प्लेन को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस। द नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल प्लेन आर नोन एज प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ठीक है, और वो जो प्रिंसिपल स्ट्रेस पे जो भी ये प्रिंसिपल प्लेन पे कौन सा स्ट्रेस लग रहा होगा, ऑब्वियस सा बात है नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा होगा, तो वहाँ पे जो लग रहा है स्ट्रेस उसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस कहेंगे। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस कहीं पे है, मतलब समझ जाना है कि वो सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस है, टेंजेंशियल स्ट्रेस नहीं लग रहा होगा। अब क्या होता है, हम जैसे बताए थे क्या टेंजेंशियल स्ट्रेस और ये नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है। तो सबसे पहले जो स्ट्रेस होता है ये बताए थे क्या होता है, ये ना तो स्केलर क्वांटिटी ना वेक्टर क्वांटिटी है। ये कौन सा क्वांटिटी है, तो ये टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर क्वांटिटी में क्या होता है, इसमें तो देखिए इसमें मैग्नीट्यूड तो है ही, ठीक है, साथ में डायरेक्शन भी है फोर्स का, मगर जो है इस पर जो है टेंसर क्वांटिटी में क्या होता है, प्लेन पे भी डिपेंड करता है कि किस प्लेन पे लग रहा है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन पे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेस लगेगा। ठीक है, इसलिए ये क्या था, टेंसर क्वांटिटी था। तो जो भी अगर स्ट्रेस लग रहा होता है तो वो कितने भाग में तोड़ देते किसी प्लेन पे, तो वो हम लोग दो भाग में तोड़ देते। सपोज अगर ये कोई प्लेन पे देखते कि इस प्लेन पे क्या स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है, ये कोई फोर्स एफ से, तो दो पार्ट में इसको तोड़ देते। किसी एंगल पे ये प्लेन इंक्लाइन रहता है, ठीक है, किसी एंगल पे प्लेन इंक्लाइन रहता है, तो हम किस किस पार्ट में तोड़ देते, एक जो है इसके नॉर्मल तोड़ देते कि ये जो है कंपोनेंट नॉर्मल हो गया, और एक जो है इसके टेंजेंशियल तोड़ देते। ठीक है, तो वैसा प्लेन जहाँ पे कि जो हम लोग का शियर स्ट्रेस है वो जीरो हो जाए, तो वो प्लेन को हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस। अगर कोई सिंगल अगर फोर्स लग रहा होता, ठीक है, कोई फोर्स एफ लग रहा होता, तो इसके जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग जो प्लेन रहेगा, ठीक है, यहाँ पे जो प्लेन है जो कि एकदम 90 डिग्री बना रहा है, इस पर कौन सा स्ट्रेस लग रहा होगा, इस पर ऑब्वियस सा बात है कौन सा स्ट्रेस लग रहा होगा, सिर्फ हम लोग को नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा होगा। जो टेंजेंशियल स्ट्रेस होगा वो किस पे इंक्लाइंड है, 90 डिग्री पे, तो कॉस 90 का मान क्या होता है, जीरो, तो यहाँ पे टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, जीरो हो जाएगा। तो ये वाला जो प्लेन है ये कौन सा प्लेन कहला जाएगा, प्रिंसिपल प्लेन कहला जाएगा। ठीक है, अब जो है हम बात करते हैं वैसा प्लेन, ठीक है, कोई ज़रूरी तो है नहीं कि सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल प्लेन ही हम लोग का प्रिंसिपल प्लेन रहे। अब जैसे यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, एक पी लग रहा है, ठीक है, एक एफ लग रहा है, ठीक है, एक पी लग रहा है, एक एफ लग रहा है फोर्स। अब क्या है, क्या हम एक प्लेन लिए, कौन सा प्लेन लिए, एक्स एक्स एक प्लेन ले लिए, ठीक है। तो अब इसके अलोंग जो है हम क्या करेंगे, कंपोनेंट तोड़ देंगे। ठीक है, कंपोनेंट तोड़ देंगे तो किस किस भाग में तोड़ेंगे, तो सपोज जो है पी फोर्स के कारण एक टेंजेंशियल स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है, एक टेंजेंशियल स्ट्रेस आ रहा है, ये सॉरी ये थोड़ा सा रॉन्ग है, ठीक है, यहाँ पे टेंजेंशियल स्ट्रेस नहीं, ये नॉर्मल स्ट्रेस होगा, इसको नॉर्मल स्ट्रेस कर लीजिएगा। इसके अलोंग क्या आ रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है। टेंजेंशियल स्ट्रेस हम लोग किसको कहते हैं, तो ये जो हम लोग का शियर स्ट्रेस होता है, ठीक है, शियर स्ट्रेस होता है, उसी को हम बताए थे पिछले क्लास में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमको कौन सा लग रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है। तो ये जो शियर स्ट्रेस है, तो एक पी फोर्स के कारण सोचिए क्या कुछ शियर स्ट्रेस है जो कि हमको ऊपर साइड लग रहा है, ठीक है, और दूसरा जो ये एफ फोर्स है, तो इसके कारण जो है कुछ शियर स्ट्रेस हमको इस प्लेन के अलोंग लग रहा है, मगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। और वैसा सिचुएशन जिसमें जो ये पी फोर्स के कारण जो शियर स्ट्रेस लग रहा था, ठीक है, ये जो एफ लग रहा था, और जो हम लोग का एफ फोर्स के कारण जो शियर स्ट्रेस लग रहा था, वो हम लोग का इक्वल हो जाए, मगर डायरेक्शन दोनों का क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए, डायरेक्शन क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, नेट शियर फोर्स जो होगा हम लोगों का वो तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, जो भी फोर्स है जो कि उसके प्लेन के अलोंग लग रहा है, वो नेट जो है जब दोनों का समेशन करेंगे, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो वो तो जीरो हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, शियर स्ट्रेस जीरो हो जाएगा, और ये जो प्लेन है जिसके अलोंग की शियर स्ट्रेस हमारा जीरो हो जाएगा, उसको कहेंगे प्रिंसिपल प्लेन। और जो वहाँ पे स्ट्रेस लग रहा होगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस। और वो कैसा स्ट्रेस होगा, वो ऑब्वियस बात है प्रिंसिपल स्ट्रेस हुआ, मतलब क्या, वो नॉर्मल स्ट्रेस है हम लोग को। ठीक है,
और इसके बाद देखेंगे हम लोग मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक सेक्शन। मतलब क्या कि अगर कोई ऑब्लिक सेक्शन लिए हैं, ऑब्लिक सेक्शन कहने का मतलब हो गया जो कि हमको किसी एंगल पे इंक्लाइंड है वो प्लेन, ठीक है। सपोज़ ये कोई सेक्शन है, ये 90 डिग्री नहीं रह करके कुछ कोई ऑब्लिक सेक्शन है जिस पे क्या कि हम लोग स्ट्रेस देख रहे हैं, उस प्लेन पे स्ट्रेस देख रहे हैं, तो वो हम लोग कैसे कैसे करके डिफाइन करेंगे। तो ये दो मेथड है, एक एनालिटिक मेथड होता है, एक ग्राफिकल मेथड होता है। सबसे पहला देखेंगे एनालिटिकल मेथड फॉर डिटरमाइनिंग स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक सेक्शन। ऑब्लिक सेक्शन अगर कोई है तो उस पर जो है हम लोग कैसे स्ट्रेस को स्ट्रेस निकालेंगे। अब सबसे पहला जो है इसमें भी दो केस है। अ मेंबर सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट स्ट्रेस इन वन प्लेन, मतलब कोई भी मेंबर है तो ये डायरेक्ट स्ट्रेस लग रहा है, सिर्फ एक प्लेन में ही इस पर फोर्स लग रहा है, ठीक है। दूसरा केस पढ़ेंगे, द मेंबर इज सब्जेक्टेड टू लाइक डायरेक्ट स्ट्रेस इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब एक इस डायरेक्शन में लग रहा था तो दूसरा इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो दोनों का केस का स्टडी करेंगे हम। तो सबसे पहला केस देखते हैं क्या है। अ मेंबर सब्जेक्टेड टू अ डायरेक्ट स्ट्रेस इन वन प्लेन, किसी एक प्लेन में सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेस लग रहा है। जैसे इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा लग रहा है, पी लग रहा है। अब देखिए इसमें क्या क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ठीक है, रेक्टेंगुलर सेक्शन है और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है हम लोग को, ए है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया वैसे एरिया को कहते थे जब जो है हम लोग का जो भी प्लेन है वो हम लोग के लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के एकदम परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है। मतलब ये वाला जो एरिया जो भी होगा इसको हम क्या कहेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो वो कितना है हमको, ए है। एंड यूनिट थिकनेस मतलब इसका जो ये थिकनेस है वो हम लोग 1 मान के चल रहे हैं, या कुछ रहेगा भी तो उससे कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, मगर इस कंडीशन में 1 मान के चल रहे हैं। अब देखिए इसमें जो फोर्स लग रहा है, एक्सियल फोर्स, ये क्या लग रहा है हम लोग को, पी। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। तो जो हम लोग को स्ट्रेस होगा, ठीक है, कौन सा टेंजेंशियल स्ट्रेस, जो ये टेंजेंशियल कर रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस जो होगा या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा, किस प्लेन के लॉन्ग। तो सपोज इसमें दो प्लेन ले रहे हैं, जैसे ये ई एफ प्लेन है, ये क्या है हम लोग को, ये एकदम लॉन्गिट्यूडनल प्लेन के जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है बॉडी का, ये क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो एक ई एफ प्लेन लिए हैं तो इस पर कितना स्ट्रेस लग रहा होगा, तो इसमें जो डायरेक्ट हम लोग का जो फोर्स लग रहा होता है, किसी भी प्लेन पे जो भी फोर्स लग रहा होगा इसके अलोंग, तो इस पर फोर्स क्या लग रहा है, पी फोर्स लग रहा है, ठीक है। और एरिया क्या है इसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। तो हम लोग का जो सिग्मा स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो इस पर क्या लग रहा है, स्ट्रेस क्या लग रहा है, सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए लग रहा है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग एफ जी सेक्शन पे देखेंगे, चलिए इस फिगर के थ्रू समझते हैं। देखिए ये पी है, हम लोग को पी फोर्स है, ये कौन सा प्लेन है, ई एफ है, ठीक है। और हमको क्या निकालना है, कोई ऑब्लिक सेक्शन है, ये एफ जी जो सेक्शन है इसके अलोंग हम लोग को क्या स्ट्रेस लग रहा होगा। तो जैसे ही ये इंक्लाइंड हुआ तो इस पर कौन कौन सा फोर्स लगना स्टार्ट हो रहा होगा। एक तो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, जो फोर्स की हमको क्या देगा, नॉर्मल स्ट्रेस देगा। दूसरा हम लोग को शियर स्ट्रेस लग रहा होगा जो इस प्लेन के अलोंग होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये एंगल अगर ये थीटा है तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। पूछिए कैसे होगा 9 थीटा। तो देखिए ये जो एंगल है थीटा है, तो ये जो एंगल एफ ई जी जो है ये तो हम लोग को क्या, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल हम लोग को क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा तो क्या होता है, अगर कुछ इस टाइप से है और ये एंगल जो एंगल हमारा होगा, ठीक है, यही एंगल मेरा ये हो जाता है और इधर वाला एंगल जो होगा वो एंगल मेरा ये हो जाता है। तो अगर ये 90 माइनस थीटा हुआ तो ये वाला एंगल क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है ये भी तो 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो एंगल देख रहे हैं ये क्या है, ये तो 90 डिग्री है। एक इस साइड है आपको नॉर्मल स्ट्रेस, एक शियर स्ट्रेस, ये 90 डिग्री है, तो इसके अंदर इंटीरियर वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 में से 90 माइनस थीटा को माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हम लोग को, थीटा डिग्री आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आगे देखते, देखिए यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है देखिए ये पी कॉस थीटा फोर्स लग रहा है, ठीक है। अगर ये पी है हम लोग को तो जो जिस साइड थीटा होता है तो ये कौन सा फोर्स लग रहा है, पी कॉस थीटा लग रहा है। इसके जस्ट परपेंडिकुलर देखिए कौन सा फोर्स लगेगा, यहाँ पे ये देखिए ये जो फोर्स लग रहा है ये कौन सा फोर्स लग रहा है, ये वाला पी साइन थीटा फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, फोर्स मिल गया, एक वैसा फोर्स मिल गया जो टेंजेंट के अलोंग लग रहा है, ठीक है, या फिर शियर
जिससे शियर स्ट्रेस निकलता है वो वाला मिल गया, एक जो है हमको कौन सा फोर्स मिल गया, पी कॉस थीटा वाला जो नॉर्मल होता है। तो हमको जो है फोर्स तो मिल गया, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में। अब सिर्फ एरिया जानना है कि इस सेक्शन का एरिया कितना होगा, ये जो सेक्शन है उसका एरिया कितना होगा। तो देखिए उसका एरिया क्या होगा, सपोज अगर मेरा ये, अब नीचे वाले फिगर में देखें, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए था, ठीक है, और ये वाला जो टर्म है ये, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका एरिया ए था, और ये जो प्लेन है ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है, थीटा इंक्लाइंड एंगल पे इंक्लाइंड है। अब देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्लाइंड एट एंगल थीटा ए डैश, इसको क्या मान के चलना है कि इसका जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये क्या है, ए डैश है। तो यहाँ पे हम क्या किसका फॉर्मूला लगाए, कॉस थीटा। तो अगर सपोज ये तो हमारा 90 डिग्री है, ये हम लोग का ए है, इसको कह रहे हैं ए डैश, और इसका एंगल क्या है, थीटा है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कॉस थीटा का फॉर्मूला। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस क्या है हमारा, ए जो है वो क्या है, बेस है, तो ए बाय, और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, ए डैश है, ए बाय ए डैश हो गया। तो यहाँ से ए डैश मेरा क्या निकल के आ गया, ए बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, ए डैश मिल गया। अब देखिए बहुत सिंपल है, हम तोड़ तो चुके ही थे, तो अब हम शियर स्ट्रेस लगाएंगे, ठीक है, कि शियर स्ट्रेस मेरा क्या होगा। तो शियर के डायरेक्शन में हम लोग का कौन सा फोर्स था, पी साइन थीटा, और हम लोग को किससे डिवाइड करना, जो टोटल एरिया है, ठीक है। तो पी साइन थीटा बाय ए डैश, जब पी साइन थीटा बाय ए डैश करेंगे तो इसके बाद क्या होगा कि ए डैश की जगह पे हम क्या लिख देंगे, ए बाय कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, हम लोग को मल्टीप्लाई में चल जाएगा पी के साथ, तो यही हो गया पी बाय ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। पी बाय ए को क्या हम कह रहे थे, सिग्मा कह रहे थे, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो, एक सेकंड देखिए, यहाँ पे जो पी बाय ए निकाले थे ये क्या था, सिग्मा था, जो हम लोग का क्या था, स्ट्रेस था अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो पी बाय ए, तो यहीं पे क्या हो गया, हमको पी बाय ए को सिग्मा कर दिया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला लगा दिए, इसको सिग्मा बाय 2 साइन 2 थीटा, क्यों, ये यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा दिए हम लोग, तो यहाँ पे लगा दिए साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा बाय 2, तो यही चीज़ क्या हो गया, सिग्मा बाय 2 साइन 2 थीटा। अब चलिए देखेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, तो जो हम लोग को नॉर्मली फोर्स लग रहा है, कौन सा लग रहा था, यहाँ कॉस थीटा वाला जो टर्म लग रहा था ये क्या था हम लोग को, ये हम लोग को नॉर्मल फोर्स लग रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा लग गया, पी कॉस थीटा बाय ए डैश, ठीक है, यही तो था नॉर्मल फोर्स हम लोग का। तो पी बाय ए कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, तो पी बाय ए का क्या मान हो गया, ये सिग्मा हो गया हम लोग को, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब चलिए आगे देखते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस हम लोग को क्या निकल के आ गया, सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा, और जो शियर स्ट्रेस था सिग्मा बाय 2 साइन 2 थीटा। तो अब जो है कंडीशन देखेंगे जहाँ पे कि शियर स्ट्रेस का वैल्यू मैक्सिमम हो। तो शियर स्ट्रेस का वैल्यू मैक्सिमम क्या हो, कब होगा, तो जब जो है कॉस थीटा का मान हम लोग को 1 होगा, ठीक है। कॉस थीटा का मान जब हम लोग को 1 होगा तो मैक्सिमम होगा, क्योंकि हम जानते हैं कॉस थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है, तो 1 से लेकर के -1 तक वैरी करता है। तो जब 1 रहेगा, क्यों, कॉस थीटा का क्या ग्राफ होता है, इस टाइप से होता है ग्राफ, ठीक है, 0 पे एकदम 1 रहता है इसका मान, ठीक है, फिर पाई बाय 2 पे 0 हो गया, और जब आपको पाई आया तो -1 हो गया मान। तो कॉस ये मैक्सिमम कब रहेगा, जब कॉस थीटा का मान 1 रहेगा, और कॉस थीटा का मान 1 कब रहेगा, जब थीटा बराबर 0 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस कब जो है आपको मैक्सिमम रहेगा, तो वैसा प्लेन जब आपका जो है वो थीटा 0 डिग्री हो जाए। थीटा 0 डिग्री करने का मतलब हो गया, एंगल किसके अलोंग ले रहे थे, देखिए इस सेक्शन के अलोंग ले रहे थे एंगल, ठीक है, मतलब इस सेक्शन के अलोंग एंगल ले रहे थे। थीटा 0 होने का मतलब क्या, इसी के अलोंग अगर रहे तो क्या हो जाएगा कि हमको जो नॉर्मल स्ट्रेस रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। तो प्लेन नॉर्मल टू एक्सिस ऑफ लोडिंग विल कैरी मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, तो जी कॉस 0 का मान 1 बराबर सिग्मा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, हमको सिग्मा हो जाएगा। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है कि नॉर्मल स्ट्रेस का मान कब ये रहेगा, तो जब जो है ये जो है जब प्लेन जो है किसके अलोंग हो जाए, तो एक्सिस ऑफ लोडिंग विल कैरी मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। अब देखिए शियर स्ट्रेस का मान क्या है हम लोग को, तो शियर स्ट्रेस बराबर सिग्मा बाय 2 साइन 2 थीटा है।
तो इसका मान मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 थीटा का मान क्या हो जाए हमको, तो साइन 2 थीटा का मान 1 हो जाए, क्योंकि साइन का भी ग्राफ क्या होता है 1 से लेकर के -1 के बीच लाई करता है, तो साइन 2 थीटा जो है 1 होना चाहिए। तो साइन 2 थीटा 1 हो रहा है मैक्सिमम के लिए, तो यहाँ पे 2 थीटा बराबर 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री कह दे, या फिर थीटा बराबर मेरा क्या हो जाएगा 45 डिग्री या 135 डिग्री। ठीक है, मतलब वैसा अगर तो ये वाला प्लेन रहे जो कि इससे 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, या फिर 135 डिग्री बना रहा है। 135 करने का क्या मतलब हो गया, ये मेरा प्लेन था, इससे जो है हमको इस टाइप से बना रहा है ताकि ये वाला एंगल 135 रहे, ठीक है, या फिर ये एंगल हम लोग को क्या हो जाए, ये 45 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो वैसा दो प्लेन पे है जो हम लोग को मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिलेगा, और उसका मान कितना होगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का क्या मान हो सकता है, तो सिग्मा बराबर साइन ये सिग्मा बाय 2 साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा का मान क्या हो सकता है मैक्सिमम 1 हो सकता है, मतलब सिग्मा बाय 2 जो है ये मेरा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हो सकता है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो सिग्मा होगा, शियर स्ट्रेस मैक्सिमम क्या होगा, तो सिग्मा बाय 2 होगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।